पहली बार पहुंचे हैं, आज आपका सम्मान समारोह यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज सभी सरपंच दोस्तों ने और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज पंचायत मंत्री और कोऑपरेटिव मंत्री बनने के बाद मेरा यहाँ पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया। मेवात में इस तरह का भव्य स्वागत होगा इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोटरसाइकिलों का काफिला, पैदल चलने वाले लोग और सैकड़ों ऐसी गाड़ियों के साथ ढोल नगाड़े और बम बजाकर जिस तरह का पूरे शहर में स्वागत किया है, इसके लिए मैं तमाम सरपंचों का और तमाम अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मैं भी अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आपके इस भव्य स्वागत के लिए आप सबको मेरी तरफ से अभिनंदन, मेरी तरफ से स्वागत। सर, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कितनी सीट आने की उम्मीद है, क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोग एक चुनाव खत्म होता है तो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। हमारा बिल्कुल एकदम संगठन तैयार है। बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता इस युद्ध में डट गए हैं। हमारे पन्ना प्रमुख तक की समितियां बन चुकी हैं। हम लोगों की तैयारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है और परफेक्ट ही नहीं है, बहुत बड़ी जीत के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम लोग ये 10 की 10 सीट हरियाणा की जीतने वाले हैं। मंत्री जी, आपका जो प्रत्याशी है राहुल जी सांसद साहब, उसके मुकाबले में राज बब्बर साहब कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और आप अपनी जीत का किस तरह की दावा कर रहे हैं? राहुल गांधी जी को क्यों नहीं उतारा राज बब्बर जी की, तो पता लग जाता है। मेवात के धरती के लोग हैं, पसीना छुड़ाएंगे। अभी तो क्या, अभी तो ढोल नगाड़ा बजना भी शुरू नहीं हुआ ठीक तरह से। 10 की 10 सीट जीत रहे हैं। मेवात के लोगों में भाजपा पार्टी की कहीं न कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, जहाँ खाली कुर्सियां देखने को मिल रही है। नहीं, मेवात के लोगों की कोई नाराजगी नहीं। बात रही खाली कुर्सियां तो आपको नजर आई, मगर जो रोड के ऊपर इतना जबरदस्त भव्य स्वागत करते हुए जो लोगों का हजूम था वो भी तो नजर आना था। अब अंदर कई बार होता यही है कि भाई अंदर आदमी कई बार नहीं बैठता है, गर्मी का मौसम है। अब ये बाहर भीतर सारी जगह खड़े तो खड़े हैं, उनकी मर्जी है, कुर्सी में बैठेंगे नहीं बैठेंगे। ये खाली कुर्सी कोई पैमाना नहीं होता। सर, खानपुर घाटी से पिनौगा तक आपके साथ हजारों गाड़ियां जो काफिला है, वो बताइए वो स्वागत हुआ है क्या कभी मेवात में पहले से सोचा था? आज तक मैंने कहा ना, मेवात की धरती पे इस तरह का स्वागत होगा इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। हजार लोग गाड़ियों के साथ, बाइक के साथ, पैदल जिस जोश जुनून से चल रहे थे उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि मैं भी किसी रैली में जाऊंगा तो मैं कुर्सी पे ही बैठूं। तो सर, ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव का बिल्कुल लोकसभा का ये बहुत जबरदस्त कार्यक्रम और उसी के बीच मेरा सम्मान समारोह, दोनों ही बहुत अद्भुत। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेवात के लोग इस बार 70% वोट भाजपा को देगा, 70% वोट देगा। आप 400 पार का नारा क्यों दे रहे हो? इसलिए 400 पार का नारा देते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की जनता हम लोगों को कह रही है कि भैया 400 से ज्यादा आपको सीट जिता के हम लोग हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं। क्योंकि आज तक इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने कभी भारत के सपनों की उड़ान वो भी कभी कागज पे भी दिखाई हो देश की जनता को। उन्होंने कागज पे भी नहीं दिखाई। हमने एक पूरा रोड मैप तैयार कर दिया और समय बताया है कि 2047 तक जब हम लोग हिंदुस्तान की आज़ादी का 100वां साल बना रहे होंगे तब तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। इसलिए कह रहे हैं हम लोग, हमारा रोड मैप तैयार है। आज का नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, वो सब जगह पर समझौता कर सकता है मगर भारत माता के लिए कभी अपना समझौता नहीं कर सकता। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और 400 पार लेके जाएगा। लाला यात्राम कर साहब के लिए क्या विचार है? बहुत भारी भीड़ आप यहाँ पर जुटाई है। ये दो विरोधाभासी बात हो रही है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि बहुत भारी भीड़ जुटाई है, दूसरी तरफ एक भाई कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली है। यादराम जी भी हमारे यादराम जी भी और हमारे नरेंद्र पटेल जी भी, हमारे राव इंद्रजीत जी के भी सहयोगी, क्या नाम है, छत्रपाल, क्या नाम है, सुशील जी,
हमारे सरपंच एसोसिएशन के सारे मेरे दोस्त भाई साहिब जी हैं, मुमताज हैं, वसीम अकरम है, ये सारी हमारी एक टीम है। ये सारी टीम मिलके मेवात में कमल का फूल खिलाएगी। सर मेवात के लोगों से क्या अपील करेंगे? मेवात के लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग कांग्रेस के इन चालबाज जादूगरों से बच के रहना। 60-70 साल तक इन लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ बलात्कार किया है। कभी भी मेवात को आगे बढ़ने की दिशा में ना इन लोगों ने कोई योजना बनाई, ना इन लोगों की नीयत साफ रही और ना कभी मेवात उभरे इसको लेके इन्होंने कोई एक काम किया हो। मेवात के कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता पूरे हरियाणा की बात तो करते हैं मगर विधानसभा में खड़े होकर कभी मेवात के बारे में अपनी जुबान तक नहीं खोलते, और खोलते भी हैं तो एक दो बात बोलेंगे उसके बाद वो साफ हो जाते हैं। जब मैंने इस पर विचार किया और मैंने विधानसभा में ये बात देखी तब मुझे ध्यान में आया कि ये कांग्रेस के लोग बड़े डरपोक लोग हैं। डरपोक इसलिए कि अगर यहाँ से कोई नौजवान अगर गलती से खड़ा हो गया तो कांग्रेस का यहाँ पे बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देगा। और मुझे आज के इस कार्यक्रम से आभास हो गया है कि बहुत सारे नए नौजवान वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा के साथ मिलके कांग्रेस को हर हाल में धूल चटाएंगे। अभी 24 के लोकसभा चुनाव में चटा देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।